भारत में साल 2024 पिछले 123 साल में सबसे गर्म साल रहा है। मौसम विभाग ने इसे सबसे गर्म साल बताया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 1901 के बाद से देश में अब तक का सबसे गर्म साल 2024 है। आईएमडी ने यह भी नोट किया है कि वर्ष के अंतिम 3 महीने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक एक साथ रिकॉर्ड पर सबसे गर्म थे, जबकि अक्टूबर 2024 123 वर्षों में सबसे गर्म महीना था। सहयोगी मनीषा बता रही हैं डिटेल्स। जिस तरह की आईएमडी की रिपोर्ट आई है, 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। इसने सारे गर्मी के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। इससे पहले 2023 सबसे रिकॉर्डेड यहाँ पर गर्म साल था और उससे पहले 2016, लेकिन 2024 ने ये सभी रिकॉर्ड्स एज ऑफ नाउ ब्रेक करे हैं और ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गर्म ये साल रहा है। अगर हम आपको नंबर्स यहाँ पर ठीक से समझा सकें तो जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस 10 साल के एवरेज से यहाँ पर ज़्यादा बनता हुआ नजर आया। जहाँ तक एवरेज मीन टेम्परेचर की बात है, ये 0.65 डिग्रीज लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बनता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर आप एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर भी हमने 0.20 डिग्रीज लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा बनता हुआ देखा। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो एवरेज मीन टेम्परेचर होता है 2024 में हमने ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटते हुए देखे। आईएमडी ने हमें ये भी बताया है कि जो ये एक्स्ट्रा हीट वाले डेज हैं ये ज़्यादातर विंटर सीजन और उसके बाद मॉनसून सीजन के बाद में बनते हुए नजर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ला निना इस बार जनवरी में आएगा तो सही, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर नहीं है। ये तो बात हुई भारत की, लेकिन भारत के साथ साथ हमने बाकी कंट्रीज से भी यहाँ पर इसी तरह की रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं। चाइना ने भी कहा है कि 2024 उनके लिए सबसे गर्म साल था। इसी तरह से काफ़ी सारी दूसरी एशियन कंट्रीज़ की तरफ से ऐसी ही रिपोर्ट आई है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो बहुत जल्दी जनवरी में ही रिपोर्ट लेके आएंगे और उनको भी रियल टाइम असेसमेंट जिस तरह से हो रही है, उन्हें भी यही लगता है कि 2024 ग्लोबल के हिसाब से यहाँ पर सबसे गर्म साल रह सकता है। तो क्लियरली ये प्रॉब्लम सिर्फ एशिया की नहीं है, ये ग्लोबल नंबर्स पे हमने आता हुआ देखा है और काफ़ी सारे रीजंस हैं यहाँ पर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2024 में वर्ल्ड ने 41 दिन हीट वेव ज़्यादा आते हुए देखी है। तो क्लियरली गर्मी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। जैसे पहले भी बात की, हमने 40 डिग्री, 50 डिग्री और कहीं कहीं विश्व में 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर्स भी आते हुए देखे। यानी कि ये चिंता की बात तो यहाँ पर डेफिनेटली है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे रीजंस देखें तो जैसे लगातार बात होती रहती है कि हम ज़्यादा कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, तो जब तक हम ये फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे तब तक यहाँ पर चिंताएं बनी रहेंगी। साथ ही साथ एल निन्यो देखा था हमने पिछले 2 सालों में, उसकी वजह से भी जो सी का टेम्परेचर है वो वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। आपको एक चीज़ बता दें कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सी एब्जॉर्ब करता है। तो जो सी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और सी का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जो सी के आसपास के, समुद्र के आसपास के जो शहर हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर रहने वालों की चिंताएं आगे जाकर शायद बढ़ सकती हैं। तीसरी बड़ी बात है वॉल्केनिक इरप्शन, जो हमने साउथ पैसिफिक में आता हुआ देखा। उसकी वजह से जो क्लाउड कवर है वो हट गया, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी धरती पर पड़ी और गर्मी उस वजह से भी बढ़ी। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स आते हुए देखे, वॉल्केनोज देखे, सुनामीज देखे, जिसका भी असर यहाँ पर जान माल तो पड़ा ही, इकोनॉमी पे पड़ा और ओवरऑल यहाँ पर अर्थ की सेहत पर भी पड़ा। नए साल में मौसम का डबल अटैक भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ उत्तर भारत में घने कोहरे की मार पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में ठंड के कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें बिछ गई हैं, वाटरफॉल जम गए हैं। यही नहीं, मौसम का असर यातायात पर भी पड़ा है। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट में विमानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कुछ एयरलाइंस के विमान लेट चल रहे हैं, कुछ रूट्स पर विमान सेवा रद्द भी करनी पड़ी है। वहीं उत्तर भारत में ट्रेन सर्विस भी प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है। इलाके के डिप्टी कमिश्नर आर राशिद सलीम से बात की इरशाद मलिक ने।
इस इलाके में इतिहास गवाह है, आज तक ना कोई इस इलाके में प्रमोशन हुई है टूरिज्म के लिहाज से और ना ही कभी स्नो फेस्टिवल। लोगों की एक बहुत देरी ना मांग थी जो पूरी होने वाली है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे सर? चले इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पहली बार हो रहा है बहुत अच्छा हो, तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। अभी तो बर्फ़ है तो ये डिफरेंट लुक है इसकी, लेकिन जिस वक्त ये ग्रीन होता है उस वक्त भी इसकी एक ज़बरदस्त दिलकश नज़ारा यहाँ पे होता है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो स्नो फेस्टिवल हम करेंगे, जिसमें हमने पब्लिक को पहले ही इंटीमेट किया है, बहुत अच्छा हो। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चों के लिए गेम्स भी होंगी, स्नो सिटी बनाएंगे, एक इग्लोज़ प्लस एक ट्रैक दे देंगे हम, जहाँ पर हमारे सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनको भी पब्लिक के सामने लाया जाएगा। और कुछ बॉनफायर का अरेंजमेंट, यहाँ पे जो लोकल हमारे ईटरीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि खाने का अरेंजमेंट हो, तो ताकि लोगों को एंजॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिले और ये एरिया भी शोकेस हो टूरिज़म मैप पे भी, और वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन पाए। तो ऐसा हमारा प्रोग्राम है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी चेन ऑफ इवेंट्स इसी के आगे हम चलाते रहेंगे। सर हतमी फैसला कब ले रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सकें फलाने डेट पे? फिलहाल हमने जो टेंटेटिव फिक्स किया है दैट इज़ 11th एंड 12th, जो हमारा सेकंड जो प्रेडिक्शन है, जो ही वो ख़त्म हो जाता है विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस। तो इंशाल्लाह दैट इज़ द टेंटेटिव प्लान। लेकिन अगर मौसम कुछ ऐसा रुख बदला तो देयर कैन बी सम चेंज, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर शुपियान शाहिद सलीम साहब। तो साफ कहना है इनका, यहाँ पे जो है कुदरती वसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक इन चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए खोला जाएगा और यहाँ के जो हज़ारों लोग जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा अगर स्नो फेस्टिवल यहाँ पे होता था। यकीनन यहाँ पे टूरिस्ट जो है, नेशनल टूरिस्ट के साथ साथ लोकल टूरिस्ट जो है वो भी इन जगहों पर आए और यहाँ पे जो है कुदरती नज़ारे जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।